नमस्कार और हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम घर अंगना में। आप लोग सुना जाते अपने ही प्रिय स्टेशन रेडियो किसार FM 94 मेगाहर्ट्ज से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम घर अंगना। और घर अंगना में आप लोग इनके साथ में आप लोग के प्रिय साथी चंदा और इसी टेक्निकल सपोर्ट में साथ देती हमारे सदा के साथी हैं आशु जी। हाँ तो साथी आप लोग एक कार्यक्रम घर अंगना आप लोग लाइव सुना जाते। हाँ ऐसे ही लाइव आप लोग किसार FM पेज में लाइव सुना जाते और ऐसे ही किसार FM डिजिटल में आप लोग जो है ये प्रोग्राम का लाइव सुना जाते। ऑनलाइन मार्फत भी kisaar.fm.com में ये प्रोग्राम आप लोग सुन सका जाते। और ऐसे ही एक ऐप है हमरो पात्रों में भी ये प्रोग्राम का सुन सका जाते। तो साथ ही आज शुक्रवार के दिन आप लोगन के समझ फोनिंग कार्यक्रम है और फोनिंग कार्यक्रम में आप लोग अपने प्रतिभा फोन लाइन से जुड़ के सुना सका जाते। जो भी साथी लोगन के यहाँ जो भी सुनावे की इच्छुक हुआ जाते, गीत गजल कविता जोक्स भावना जो भी अपने लेख रचना सुनावे की इच्छुक हुआ जाते तो आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए। 08145 के लाइन पे आप लोग आवाज जाए साथी फटाफट नंबर डाल करा जाए। और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगन के खातिर 009778145 के लाइन पे आप लोग आवाज जाए। हाँ ऐसे ही दिल के दर्द को जुबां पे लाते नहीं, दिल के दर्द को जुबां पे लाते नहीं, हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं। जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, हम डेटॉल के सिवा कुछ लगाते नहीं। एक बार जो है घर के बाहर पति काफ़ी देर से अपनी पत्नी की इंतज़ार कर रहा है, काफ़ी देर से इंतज़ार करता रहा। भाई इंतज़ार के हद होते, अब इंतज़ार एक होते कि 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, अब उससे ज़्यादा इंतज़ार तो काफ़ी गहरा हो जाता, परेशानी हो जाते। आदमी कहाँ तक कोई इंतज़ार करे, है ना। तो बस ऐसे ही पति जो है बाहर खड़ा होकर अपने पत्नी की इंतज़ार करता रहा है। अब पति से राहत नहीं हुआ और फिर बोल बैठा कि पति जो अपनी पत्नी से बोला, अरे कितनी देर लगाओगी तैयार होने में। तो पत्नी बोली चिल्लाकर, अरे आधे घंटे से कह रही हूँ, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या। दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे और गली में ही रह गए। अपनी तो किस्मत ही खराब थी, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई। अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई। जो बात उनसे कहनी थी और उनके माँ से कह गई। हाँ साथी आप लोग भी फोन लाइन से जुड़ा जाए। 08145 के लाइन पे भी आप लोग आवाज जाए, कुछ न कुछ तैयारी के साथ माँ सुनावे की इच्छुक हुआ जाते। तो एक बार का हुआ, एक लड़की के नई नई शादी भवा, तू अपने ससुराल गई। नई नई शादी होए के बाद तर जैसे अब कोई भी वहाँ के रंग ढंग तौर तरीका नहीं पता होते, नए नए जाए के बाद वहाँ पर माहौल में ढले के बाद ही कुछ पता होते। वही तरीके से एक लड़की जब शादी हुई के वो ससुराल गई तो वो जो है अपने ससुर से बोली, बाबूजी इलायची ख़त्म हो गई है, बाजार से ले आइए। अब ससुर जी बोले, बेटा तुम्हारी सास का नाम इलायची है और इस तरह बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है। बहू बोली, ठीक है जी बाबूजी, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, अगली बार इलायची ख़त्म हो जाएगी तो मैं अगले से याद रखूँगी। तो अब इलायची फिर ख़त्म होएगा अगली बार। तो बहू अपने ससुर जी से बोली, पिताजी माँ जी ख़त्म हो गई, बाजार जाते समय लेते आइएगा। तो साथी आप लोग भी फोन लाइन से जुड़ा जाए, कोई साथी टेलीफोन लाइन में उनके स्वागत किया जाए पहले। जी नमस्कार। हेलो साथी आ रहे हैं लेकिन जाए चुके जाए के कर्म तो जारी न रहते। साथी आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए और तमाम सब साथी लोग भी फोन ट्राई भी करते हैं, इसके वजह से भी इंगेज हो जाते। आप लोग निराश ना हुआ जाए। 08145 के लाइन पे जुड़ के आप लोग भी इच्छुक हुआ जाते सुनावे के खातिर गीत गजल जोक्स जो भी कुछ गीत गुनगुना चाह जाता है या फिर लेख रचना कुछ भी आप सुनावे इच्छुक हुआ जाते तो फोन लाइन से जुड़ा जाए। कोई साथी है टेलीफोन लाइन में, उनके स्वागत किया जाए। जी नमस्कार। हेलो नमस्ते जी, कौन कहाँ से? नेपालगंज से पारुल शर्मा।
पारू शर्मा जी। पारू जी, और बताइए क्या हाल खबर है? आपको स्वागत है आपका प्रोग्राम में सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। और बताइए। आप बताइए, आप कैसी हैं? हम तो बिल्कुल अच्छे हैं पारू जी, और हमारी पारू जी कैसी हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। जी पारू जी, हम बस यही उम्मीद करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, है ना? हम लोग बस यही अपेक्षा भी करते हैं। तो पारू जी, आज हमारी पारू जी क्या तैयारी में हैं? अरे बाप रे। क्यों? अब क्या हुआ? क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि आपने पहली बार कॉल तो नहीं किया है, इससे पहले भी कॉल हुआ है आपसे, फिर आपने तो बोला था कि लेकर आएंगे कुछ ना कुछ। हाँ, कल तो किया था, मैं तो भूल गई कि आज फ्राइडे है ना। हाँ, फ्राइडे है, फ्राइडे। हाँ, आपको पता है कि शुरू में सबसे पहले हम तो यही पूछते हैं कि क्या तैयारी से हैं। अयो, अब की मतलब क्या बोले हम? क्या बोले हम? ठीक है, आपका पसंद का कोई भी गीत अगर है तो भी सुना दीजिए। आपका तो तैयारी के साथ आए नहीं हम। तो ये तैयारी करना क्या पड़ता है, जो है ऐसा है कि कुछ भी आपको पसंद है अगर पारू जी, गीत वगैरह वही गुनगुना दीजिए। क्या है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कला होता ही है। क्या ना मिलो ज्यादा तुम हमसे, कहीं प्यार हो न जाए। हाँ, न मिले, न मिले। नहीं, आप मिलो, आप हम मिले। अच्छा अच्छा, हम समझे कि हमको आप बोल रहे हैं कि ना मिलो ज्यादा, कि हमसे प्यार ना हो जाए। अब हम तो बस यही चाहते हैं पारू जी, हमसे प्यार हो जाए। प्यार अगर आपसे हो गया तो आप लोग जो है प्रोग्राम से इतना प्यार हो जाएगा अगर, तो जरूर आएंगी। पाओगे ना। अच्छा अच्छा, आप और हम तो मुलाकात करते रहेंगे। जरूर जरूर, सिलसिला मुलाकातों के न तोड़िएगा। ठीक है पारू जी? बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। आपने गीत गुनगुनाया, लेकिन गुनगुनाया नहीं, हमको लगा कि हमको बताया है आपने थोड़ा अच्छे से, प्यारी प्यारी आवाज़ से, जो आपकी प्यारी वॉइस है ना, उससे थोड़ा गुनगुना दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। जितना भी आता है। जी जी, जितना भी आपको मतलब गुनगुनाना आता है, जैसे थोड़ा सा ही, छोटा सा मुखड़ा ही गुनगुना दीजिए, हो जाएगा, है ना? कैसे? हम तो आता नहीं मेरे को। ना मिलो तुम हमसे, कहीं प्यार हो न जाए। अरे तो मर गए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। आपने प्रयास किया, बहुत है। ठीक है, आपने प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है पारू जी। ठीक है, अब फ्राइडे के टाइम, मतलब फ्राइडे को अगर आएंगी तो आपको तो ख्याल होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। और इसे जोक्स वाला प्रोग्राम है ही, है ना? तो कोई बात नहीं, आपका भी थोड़ा जोक्स हो गया, लोगों को हंसाया आपने, हमने भी हो गया, और सब लोग हंसे भी, यही हम लोग भी चाहते हैं। तो पारू जी, जी हाँ, तो अब जो बजने वाला सॉन्ग है, किस किस लोगों को सुनाना चाहेंगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, और टेक में कौन है? आशु जी हैं। अच्छा, आशु जी के लिए भी जी, धन्यवाद। के लिए भी जी जी, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोगों के लिए, मैं पारू नाम से जानते हैं जो कोई भी, उनके लिए, सबके लिए सुनाना चाहती हूँ एक प्यारा सा सॉन्ग। और क्योंकि हम खुद के लिए, हाँ, मतलब आप भी सुनो, हम भी सुने, हम सब लोग सुने, है ना? हाँ, ठीक है पारू जी, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम इजाजत चाहते हैं पारू जी, नमस्कार, बाय बाय। हाँ, साथ ही रही नेपालगंज से फ़ोन करीना है पारू श्रेष्ठ जी, हाँ, पारू शर्मा जी, सॉरी। पारू शर्मा जी फ़ोन करीना है, और कहीं की मतलब कुछ ना कुछ हिम्मत करीन सुनावे के खातिर, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ सुनावे की हिम्मत किया जा साथी। बेहिचक कोई साथी हैं जी? नमस्कार। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हम राजीव मौर्य जी बोल रहे हैं, यहाँ भवानी बाग वार्ड नंबर 11 से। राजीव मौर्य जी, भवानी बाग वार्ड नंबर 11 से। राजीव जी, और बताइए क्या हाल खबर है? सबसे पहले तो प्रोग्राम में स्वागत है आपका,
और कहिए। धन्यवाद है इसके लिए। तो अच्छा है, सब मेरा भी अच्छा है। अच्छा। मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, मौसम कभी हो जाता है, कभी शाम हो जाता है। वही बात है, मौसम चेंज हो रहा है और इसी मौसम में ही हम लोगों की जिंदगी भी अच्छे से कट रही है। अब अच्छे से कटे जैसे भी कटे, काटना तो पड़ता ही है। कटना तो चाहिए, हाँ, जिंदगी तो कटना ही पड़ेगा कोई तरीके से। हाँ, तो जो सब सुना दे कुछ। हाँ जरूर, वो भी नेकी पूछ क्या। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, एक पागल आदमी छत से लड़कत रहा है। अच्छा। एक पागल आदमी छत से लड़कत रहा है। हाँ। अपाक से एक आदमी निकल पड़ा। ओ भाई साहब, आप छत से क्यों लटक रहे हैं? तो पागल बोला, तुम जानते नहीं हो मैं एक बल्ब हूँ। तो आदमी बोला, तो तुम बल्ब हो तो तुम जल क्यों नहीं रहे भाई? अरे साहब क्या करें, ये इंडिया है, इस समय लाइट गई हुई है। एक शायरी सुना दें? जरूर सुनाइए। अगर तुम न होते तो गजल कौन कहता, अगर तुम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे इस चेहरे को कमल कौन कहता, ये करिश्मा है मोहब्बतों का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। एक ताजमहल के ऊपर और है। क्या बात है। जिंदा है शहजहां की चाह तब तक, जिंदा है शहजहां की चाह तब तक, गवाह है मुमताज की उल्फत तब तक। ए मेरे दोस्तों जाके देखो ताजमहल से जाके देखो ताजमहल को, पत्थरों से टपकती है मोहब्बत अब तक, पत्थरों से टपकती है मोहब्बत अब तक। वाह वाह, क्या बात है राजीव जी, बहुत प्यारा सा जोक्स था और भावना भी था। अरे हमारे पास बहुत है, पूरा खजाना है, समझ लीजिए। हमको मुंह जुबानी बहुत आता है। हाँ बहुत आता है, जोक्स चाहिए तो बहुत चुटकुला और गजल भी आता है मुझको। तो ठीक है, अब नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं, ठीक है राजीव जी? जी ये है आपके जोक्स और जो है भावना चुटकुला, इसके भंडार के साथ में फ्राइडे को मिलेंगे। हाँ तो राजीव जी ये बताइए। जी हाँ। अब क्योंकि अब और लोगों को भी तो टाइम देना पड़ता है ना राजीव जी, है ना? जी सावन का कोई गीत सुना दीजिए। और क्या? जरूर। अच्छा ये बताइए, सावन से संबंधित, जैसे सावन आया बादल छाए। सावन आया बादल छाए, ठीक है। अब सावन का महीना है, अब सावन का गीत तो बजेगा ही बजेगा, तो बताइए फिर ये चूड़ी संबंधित से कोई गीत सुना दीजिए। चूड़ी से संबंधित, चूड़ी है संबंधित। वैसे तो जो है राजीव जी सावन तो लग गया है ना, सावन तो लग गया, तिथि अनुसार तो सावन तो लग ही गया है, लेकिन अब हमारे अब गते अनुसार से तो अभी सोम को छोड़कर वो सोम को तो गते अनुसार से लगेगा, है ना, नेपाल में। और वैसे तो सावन तो लग गया, ठीक है। सावन का महीना है, कोई ना कोई गीत हम जरूर सुनवाएंगे। अच्छा राजीव जी ये बताइए, अब जो बजने वाला सॉन्ग है किस किस लोगों को सुनाना चाहेंगे? अब हमारे नाम से जितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जो ना जानते हैं, और जो रेडियो क्रिस्टार एफएम को ट्यून करके इस समय सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, उन सबको सुनाना चाहते हैं, यहाँ से लेकर देश विदेश सब जगह सब लोग सुनेंगे राजीव जी। हाँ तो अब कार्यक्रम में आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। साथ ही रहे भवानी बाग वार्ड नंबर 11 से फ़ोन करी ना राजीव मौर्य जी, और बहुत ही प्यारा सा जोक्स भावना भी सुनाई ना। साथ ही अब जो है टाइम हो चुका प्यारा सा गीत के, तो सुना जाए। आप लोग कार्यक्रम में फ़ोन करते रहा जाए, सुने के 80 4 15 122 के लाइन पे आप लोग जुड़ते रहा जाए, तब तक आप लोग सुना जाए प्यारा सा गीत।